Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately column 1 and column 2. Okay, column 1 आपको गिवन है और column 2 आपको गिवन है, आपको मैच करना है. Okay, substance near a magnet. Okay, A में आपको क्या गिवन है, पैरामैग्नेटिक. B में गिवन है डायमैग्नेटिक. P में आपको क्या गिवन है, हाईली अट्रैक्टेड. Q में है वीकली अट्रैक्टेड. R में है आपका वीकली रिपेल्ड. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो आपका एक सब्सटेंस यानी कि आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेट के पास बनाते हैं तब आपका क्या इफेक्ट आता है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर लिख सकते हैं या फिर ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं. ओके, ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ. ओके, ससेप्टिबिलिटी. ओके, ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी. ओके, ये आपका क्या है, ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो देखिए बच्चों, ससेप्टिबिलिटी अब मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ. ओके, तो देखिए बच्चों, ससेप्टिबिलिटी होती है कि आपकी ससेप्टिबिलिटी कौन सी, आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर कोई सब्सटेंस होता है, अगर आप क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेट के पास में रखते हैं, मान लीजिए आपका मैग्नेट है. ओके, दिस इज अवर मैग्नेट. ओके, ये आपका कोई सब्सटेंस है. अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज अ डायमैग्नेट, ये आपका डायमैग्नेट है. तो डायमैग्नेट में क्या होता है, देखिए ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल है. तो इसके कारण इस तरीके से क्या आएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी. ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं जो आपकी किससे क्रॉस कर रही है, आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास कर रही है. तो इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा तो जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स नहीं होते हैं. ओके, तो इसके अंदर क्या बनती है, ऐसे छोटी छोटी लोकलाइज्ड करंट लूप बन जाती हैं जो क्या करती हैं, अपोज करती है फ्रॉम द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कोई सब्सटेंस में क्या करती है, आपके इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे और इसमें इस तरीके से क्या बन जाता है, स्मॉल स्मॉल करंट फ्लो करने लग जाता है. ओके, ये आपकी तरफ से अपवर्ड और इनटू द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन की तरफ से क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आपका मैग्नेटिक करंट क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका इस डायरेक्शन में होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल की बिहेव करेगा, ये भी नॉर्थ साउथ ऐसे करते करते इसके अंदर बहुत सारे नॉर्थ साउथ हो जाते हैं. और हम बोल सकते हैं कि जो आपका फाइनल होता है, ये सब साउथ नॉर्थ एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं और फाइनली यहाँ पर आपका क्या होता है, साउथ पोल एमर्ज हो जाता है और यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल एमर्ज हो जाता है. ओके, तो देखिए ये आपका नॉर्थ पोल आपका मैग्नेट का और नॉर्थ पोल आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है. लेकिन जो यहाँ पर फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका वीक होता है, क्योंकि आपका किसके कारण आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के कारण आता है. और हम बोल सकते हैं कि जो इसका जो आपका क्या था, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, आपका काफी स्मॉल होता है बिकॉज दिस इज ड्यू टू द लोकलाइज्ड करंट, ये आपका लोकलाइज्ड करंट के कारण आ रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, आपका रिपेल कर रहे हैं. ओके, और रिपेल कैसा कर रहे हैं, आपका वीकली रिपेल कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग आपका आर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, अब सेकंड केस में उसने क्या बोला, सेकंड केस में उसने बोला है कि हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं. तो देखिए बच्चों, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका मैग्नेट, अगेन ये आपका मैग्नेट है, यहाँ पर आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, आपका इंडिविजुअल एटम के पास तो मैग्नेटिक डायपोल होता है. ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स के बाद आपका देखिए ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है, मान लीजिए. ओके, दिस इज ऐसे रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, तो इनका इंडिविजुअल एटम के साथ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. लेकिन अगर हम नेट कैलकुलेट कर दें, नेट इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोलमेंट, वो जीरो के इक्वल हो जाता है. वो जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है. ओके, तो लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को लेके आते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को यहाँ पर लेके आते हैं, तब क्या होता है, आपका ये आपका जो मैग्नेटिक डायपोल होता है, ये क्या हो जाता है, आपका अलाइन हो जाता है. किस डायरेक्शन में, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पे है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये भी आपके अलाइन होने लग जाते हैं आपके इस डायरेक्शन में. ओके, मैग्नेटिक डायपोल की अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन बनाऊं, तो मैग्नेटिक डायपोल आपके इस डायरेक्शन में हो जाते हैं अलाइन. ओके, काफी हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, कंप्लीटली अलाइन नहीं हो पाते. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि सब अलाइन हो जाएंगे. ओके, बट दे विल ट्राई टू अलाइन अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए अब इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर बोल रहे हैं या फिर बी नेट बोल देता हूं मैं. ओके, एक तो आपका इंड्यूस जो आपने अप्लाई किया है, इसके कारण क्या है, आपका बी नॉट बोल देते हैं. मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका बी नॉट, प्लस आपका ये आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसके कारण क्या हुआ है, मैग्नेटाइज हुआ है, उसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका न्यू नॉट एच, न्यू नॉट नहीं न्यू लिखेंगे. ओके, क्योंकि हम मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आपका न्यू इसकी परमेबिलिटी मान लेते हैं न्यू है. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू टाइम्स एच. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द बी नॉट. बी नॉट क्या आपका, बी नॉट आपका क्या हो जाएगा, बी नॉट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को करते हैं, फिर अट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, इसको ये क्या करेंगे, आपका अट्रैक्ट करेंगे. ओके, इसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस डायरेक्शन का मतलब इसका नॉर्थ पोल इसको है, इस डायरेक्शन साउथ है, साउथ नॉर्थ. ओके, इस तरीके से हो जाता है. ओके, आपका
तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा आपका, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पर आपका साउथ पोल एमर्ज हो जाता है और यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल एमर्ज हो जाता है, और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कौन सा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन करेंगे वीक अट्रैक्शन होगा। ओके, अगर ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है फिर तो आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, बट इन दिस केस, इस केस में हम बोल सकते हैं आपका क्या है, सॉरी, आपका ये आपका डायमैग्नेटिक था। ओके, दिस इज अवर डायमैग्नेटिक, ये आपका बी के करस्पॉन्डिंग क्या था, आर। डायमैग्नेटिक के लिए तो वीकली रिपेल्ड था, ये आपका डायमैग्नेटिक के लिए थ्योरी बताई थी। ओके, ये थ्योरी किसकी थी, आपके पैरामैग्नेटिक की थी। ओके, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक के लिए क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, क्यू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, क्यू ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा था, आपका ए के करस्पॉन्डिंग। ए के करस्पॉन्डिंग मतलब, मैं फिर से बता रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं आपके, क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, आपके वीकली क्या करते हैं, रिपेल्ड करते हैं। ओके, और फेरोमैग्नेटिक होते तो फिर क्या करते हैं, आपके हाईली अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। एक हो जाएगा बी के करस्पॉन्डिंग आर हो जाएगा, और ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये किसके करस्पॉन्डिंग था, मैं अगेन लिख देता हूँ, दिस इज फॉर डायमैग्नेटिक, ये हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया है, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर अवर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किसके लिए डिफाइन किया हमने, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया। फेरोमैग्नेटिक के लिए डिफाइन करते तो फिर हम डोमेन थ्योरी का यूज करते। ओके, so this is the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.